चलिए अगला लिखिए, अब टिके टॉपिक मोलरता। मोलरता अगली सांद्रता की इकाई है मोलरता। किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहलाया जाता है। उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। तो मोलरता बराबर क्या हो गया? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का कुल आयतन। मोलरता की इकाई लिखिए मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर, ठीक है। हाँ, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का कुल आयतन। तो इसकी इकाई होती है, ऊपर मोलों की संख्या किस में आती है? मोल और प्रति लीटर। तो इकाई बन गई मोल प्रति लीटर। अब आप कहोगे कि विलेय के मोल क्या होते हैं? तो विलेय के मोल का फॉर्मूला लिखो बेटा, 11वीं क्लास में पढ़ के आए होगे। W/m दिया गया भार बटे अणु भार, दिया गया भार बटे अणु भार। भार मतलब द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटे विलेय का अणु भार। अब फिजिक्स नहीं है, ये केमिस्ट्री है, इसलिए mg के चक्कर में मत पड़ जाना है। यहाँ नहीं बोले भार बराबर mg होता है सर। यहाँ पे भार का मतलब द्रव्यमान ही होता है, m होता है। हालांकि भार को w बोल दिया गया है, गिवन वेट, दिया गया भार w और अणु भार कितना? m। समझ गए ना? एग्जाम्पल जैसे मान लो आपके पास है 40 ग्राम, आपके पास है 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH आपके पास में, ठीक है। आपको निकालना है इसके कितने मोल हैं। तो नंबर ऑफ मोल को किससे शो करते हैं बेटा? स्मॉल n। नंबर ऑफ मोल को अपन किससे शो करते हैं? स्मॉल n। तो दिया गया भार कितने ग्राम बेटा? 40 ग्राम। बोलो हाँ, 40 ग्राम। और अणु भार जो एक अणु होता है ना, उसका भार कितना होता है भैया? विलेय का अणु भार है ना, वो कितना होता है? वो भी होता है 40। तो 40 से 40 क्या हो गए? कैंसिल। आंसर कितना? 1। तो कितने मोल हैं? 40 ग्राम में 1 मोल है। 40 ग्राम में कितने मोल हैं? 1 मोल। लिख लीजिए। एक मोल है। अगला लिखिए मोललता। ये हो गया मोलरता, समझ गए? ये क्या हो गया? मोलरता। अगला लिखिए मोललता। इनके क्वेश्चन अभी एक साथ करवा देंगे, डोंट वरी। अब बात करते हैं मोललता। मोललता क्या होती भैया? मोललता किसी निश्चित ताप पर, एक मिनट, मोललता लिखिए। किसी निश्चित ताप पर विलायक के 1000 ग्राम, विलायक के 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम, विलायक के 1 किलोग्राम में
घुलित 1 किलोग्राम में घुलित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। स्मॉल m से शो करते हैं मोललता को, कैपिटल M से मोलरता को, ला आता है इसमें, मोललता स्मॉल m से शो करते हैं। तो क्या होता है भैया, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में, ये है विलायक का भार किलोग्राम में, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। समझने की कोशिश करिए, लिखने का काम बाद में हो जाएगा। आपको नोट्स मिल गए हैं, समझने की कोशिश करिए, लिखना कम से कम। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में, जैसे ये फॉर्मूला है बस इसको लिख लो। मतलब प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो इसकी इकाई क्या होगी, ऊपर आएगा मोल और नीचे आएगा किलोग्राम। तो इकाई क्या बन गई, मोल पर किलोग्राम। इसकी इकाई बन गई मोल पर किलोग्राम। चलिए देखते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, m बराबर विलेय के मोलों की संख्या n अपॉन विलायक का भार, विलायक का भार। तो विलायक का भार आपको याद होगा, विलायक को मैं बोलता था WA, याद है? तो विलायक का भार बन जाएगा WA, है ना। तो विलायक का भार बन जाएगा WA, है ना, इन कितना, किलोग्राम, कितने में, किलोग्राम में, ठीक है ना। चलो n विलेय के मोलों की संख्या, विलेय को अपन बोलते हैं B, तो WB दिया गया भार बटे अणु भार। देखो मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार इंटू 1 अपॉन क्या, WA, A किस में होगा, किलोग्राम में। चलो नोट कर लो, ये फॉर्मूला अल्टीमेटली नोट कर लो, और नहीं समझ में आ रहा तो पूछ भी लो। बेटा याद रखो, B का मतलब विलेय, A का मतलब विलायक। तो यहाँ पर जो जिसमें घोलना आपको विलायक का भार लगना, वो भी किलोग्राम में। ठीक है, चलो प्रश्न लिखो, प्रश्न लिखो। उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH, जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर जल में घुला हुआ है, जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर जल में घुला हुआ है। क्या ज्ञात करना है, मोलरता। मोलरता जिसमें 5 ग्राम NaOH, ठीक है ना, 5 ग्राम NaOH जो है किस में घुला हुआ है, 450 मिलीलीटर जल में घुला हुआ है। देखो भैया, तो सबसे पहले अपने पास विलेय का द्रव्यमान W, विलेय होता है W, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है, 5 ग्राम। बोलो हाँ, 5 ग्राम घुला हुआ है ना। और 5 ग्राम NaOH जो आयतन दिया है V बराबर कितना दिया है भैया, 450 मिलीलीटर में घुला हुआ है, ml में घुला हुआ है। 450 मीटर जल कर कह दो, काट दो, 450 मिलीलीटर विलियन लिख दो, विलियन, विलियन, क्योंकि अगर जल लिखोगे तो वो विलायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विलायक। और फिर अपन को विलियन का आयतन बनाना पड़ेगा। हाँ भैया, आ गया समझ में। चलो अब निकालना है इसकी मोलरता। क्या निकालना है, इसकी मोलरता। तो मोलरता बराबर क्या पढ़ाया मैंने, विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलियन का, विलियन का आयतन, हाँ है ना।
काय में? लीटर में। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? चलो, विलेय के मोल, विलेय के मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। भार कितना दिया है? अणु भार कितना होता है? और ये वाला डंडा बीच में आ गया, बोलो हाँ। अब विलयन का आयतन कितना दिया है? 450 मिलीलीटर, बोलो हाँ। बट मिलीलीटर को किस में बदलना पड़ेगा? लीटर में। तो 450 बटे कितना करना पड़ेगा? 1000। आई बात समझ में? चलो सॉल्व कर दो। 5 बटे 40 यानी ऊपर का आएगा 1000 बटे कितना? 450। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए? कैंसिल। ठीक है भैया, देखो 5 से कितने बार गया? 9 बार। कितने बार गया? 9 बार। ऊपर बचा 10, हाँ या ना? और नीचे 4 नहीं है, कितना? 36। सॉल्व कर लो बेटा। 0.278 एम बड़ा मोलर, 0.278 मोलर। हिंदी में लिखना चाहो तो एम की जगह लिख लो मोलर, मोलर। हाँ ठीक है। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वीडियो देखते हो? कल भेजे थे, क्वालिटी सही आ रही इसकी? किसी ने देखा? नहीं देखा? देखा तुमने? परसों का केमिस्ट्री के देखे एक भी दिन? तुमने देखा था? क्वालिटी ठीक आ रही है? लाइट वगैरह सही है ना? ठीक। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। 450 नहीं 15 ग्राम KCl, 15 ग्राम KCl, 15 ग्राम KCl 1 लीटर जल में घुला हुआ है। 15 ग्राम KCl 1 मीटर जल में घुला हुआ है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता, रा, मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, मोलरता, मोलरता 15 ग्राम KCl 1 लीटर जल में घुला हुआ है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, भार कितना दिया? 15 ग्राम, बोलो हाँ। अणु भार किसका निकालना है? KCl का, बोलो हाँ। पोटेशियम का देखो अणु भार कितना होता है बेटा? 39, और क्लोरीन का होता है 35.5। तो इसका टोटल अणु भार निकल गया 74.95, 14.5। समझ गए? अणु भार निकालने के लिए आपको अलग अलग अणु भार पता होने चाहिए, परमाणु भार पता होना चाहिए। तो इसका परमाणु होता 39 का, इसका परमाणु 35.5 का, तो इसका परमाणु भार आ गया, आ गया। अब आयतन कितना दिया है बेटा? 1 लीटर। आयतन कितना दिया है? 1 लीटर। चलिए मोलरता निकालना बहुत सरल है। मोलरता बराबर नंबर ऑफ मोल बटे आयतन, हाँ या ना? तो नंबर ऑफ मोल बराबर भार बटे अणु भार डिवाइड बाई कितना? आयतन। बेटा भार कितना दिया है? 15, अणु भार कितना है? 74.5, हाँ या ना? क्लियर है? और आयतन कितना है? 1, तो 1 का भाग देने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। समझ गए? तो कुल मिला के आंसर कितना आएगा बेटा? सॉल्व कर लो। 0.20 मोलर, कैपिटल M मतलब मोलर। ठीक है? कैपिटल M का मतलब मोलर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा?
रफ कर दूं ये। अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल लिखिए 0.1 मोलर 0.1 मोलर कैपिटल एम का 0.1 मोलर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का 500 मिलीलीटर विलियन बनाने के लिए 500 मिलीलीटर विलियन बनाने के लिए इसके कितने ग्राम को जल में घोलना पड़ेगा? इसके कितने ग्राम को जल में घोलना पड़ेगा? हाँ, Na2CO3 का अणुभार लिख लें 106। Na2CO3 का अणुभार लिख लें 106 होता है। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? ठीक है ना। कह रहा कितने इसके द्रव्यमान को जल में घोलना पड़ेगा। चलो देखो भैया, मोलरता का फॉर्मूला, मोलरता बराबर नंबर ऑफ मोल बटे आयतन। बोलो हाँ। आयतन काय में? लीटर में। किस में आयतन? लीटर में। नंबर ऑफ m बराबर नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल देखो बेटा, m दिया है इस बार 0.1। बोलो हाँ। नंबर ऑफ मोल बराबर भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार को अपन क्या लिखते हैं? m। हाँ या ना? इनटू आयतन कितना? v। आयतन कितना? v। समझ में आया? चलो 0.1 बराबर, भार पता नहीं, अणुभार कितना है? बोलो 106 दिया है। आयतन कितना है? 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर। मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 का भाग देते हैं। देते हैं कि नहीं देते? तो 1000 पलटी मार के कहाँ आ जाएगा? ऊपर। हाँ या ना? 1000 पलटी मार करके ऊपर चला गया। चलो 500 से कितने बार कैंसिल? 2 बार। समझ में आया? तो W बराबर बेटा देखो, ये 0.1 जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं है। ये 106 और 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे। समझ में आया? एक काम करो, ये डैश करो, यहाँ क्या लगाओगे? 10। हाँ या ना? और 2 से काट दो, 2 पंचे 10 और 2 तियाँ 6। बोलो हाँ। और 10 का भाग दोगे, W बराबर कितना आएगा? 5.3। नोट करिए आंसर 5.3 ग्राम। भार बराबर 5.3 ग्राम आपको घोलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन लिखिए। लास्ट क्वेश्चन लिखिए 96% H2SO4, 96% H2SO4 कौन सा परसेंटेज दे रहा हूं बेटा? ध्यान रखना, मास बाई वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, समझ गए ना? द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत है। इस अम्ल की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो H2SO4 है, इस अम्ल की मोलरता ज्ञात कीजिए। आपको मोलरता निकालना है। इस अम्ल की क्या निकालना है? मोलरता। देखो भैया, आपको एक सांद्रता की इकाई दी गई है 96%। प्रतिशत सांद्रता मैंने कल बताई थी, भार बटे आयतन प्रतिशत। भार बटे आयतन, इसको कन्वर्ट करके आपको किस में ले जाना है बेटा? मोलरता में। किस में लेके जाना है? मोलरता में। ध्यान दो यहाँ पे, सबसे पहले 96% मतलब 96/100। बोलो हाँ या ना? 96% मतलब 96/100 मतलब 100 क्या है? 100 मिलीलीटर है आयतन। 100 क्या है? मिलीलीटर आयतन। और आयतन में 96 ग्राम घुसा हुआ है, क्योंकि क्या होता है? m/v का मतलब प्रति 100 मिलीलीटर आयतन में विलयन में घुले हुए विलेय का भार ग्राम में। यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? विलेय का भार कितने में? 100 मिलीलीटर आयतन में।
तो भैया आयतन मिल गया अपन को, बोलो V कितना है बेटा 100 ml, बोलो है कि नहीं है, V है 100 ml। और अपने पास भार मिल गया, भार कितने ग्राम है 96 ग्राम, भार कितने ग्राम है 96 ग्राम। आया समझ में ना। चलो अब निकालते हैं अपन मोलरता। क्या निकालते हैं, मोलरता। मोलरता बराबर नंबर ऑफ मोल प्रति एकांक आयतन, मोलों की संख्या प्रति एकांक आयतन। m बराबर मोलों की संख्या भार बटे अणु भार, होता है कि नहीं होता, इंटू 1/v को ऐसे करके लिख दें, बोलो हाँ। चलिए भैया भार बटे अणु भार, भार कितना दिया है 96, H2SO4 का अणु भार याद कर लो, H2SO4 का अणु भार होता है 98। कितना होता है 98, नहीं तो जोड़ते रहना, 2 हाइड्रोजन का 1 सल्फर का 4 ऑक्सीजन का जोड़ जोड़ करके निकालना पड़ेगा, हाँ या ना, बोलो हाँ। तो ये अणु भार हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 98, बोलो यस और नो। और इनटू V लगाना है, तो V कितना मिलीलीटर है बेटा 100 मिलीलीटर, बोलो हाँ। बट मोलरता में V काय में चलता है, लीटर में, तो 100 मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, हाफ 1000 का भाग दोगे, तो 1000 पलटी मार के कहाँ जाएगा ऊपर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो बन गया 960 और नीचे कितना 98। बेटा इसको हल करो तो आंसर आएगा 960 बटे 98, जो भी है सॉल्व कर लो, मोलर। क्या आएगा मोलर, समझ में आ गया, 960 बटे 98 मोलर। एनी प्रॉब्लम, छाप लो। डेली का काम डेली कीजिए, बिल्कुल पेंडिंग वर्क मत रखिए, ठीक ना, हाँ। और केमिस्ट्री की कोई ना कोई बुक ले लीजिए, ठीक है ना। शिवलाल ज़्यादा अच्छी समझ में आती, वो आप लोग ले सकते हो।